Hello students, welcome to my channel GJS Study. I am your maths teacher and कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी टॉप चल रही होगी, क्योंकि इस बार आपको टॉप स्कोर जो गेन करना है, मैं हूं आपके साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में, क्रिस्टल क्लियर कराने में और साथ में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने के लिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के 1, 2 और 3 क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो में बता दिए गए हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसका पार्ट 1 है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसमें हमें इस टर्म को एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। तो आप ये देखिए कि हमें पहचानना होता है, हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जो हमने आपको 8 आइडेंटिटीज बताई हैं, तो आप गैस करके बताइए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो देखिए, इसमें हमें 3 वेरिएबल्स वाली ये टर्म दी गई है। तो इस 3 वेरिएबल्स वाली टर्म में हमको दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि हमारी आइडेंटिटी इसमें इस तरीके से दी गई थी। आइडेंटिटी नंबर 5, जिसमें कि हमारे पास था x + y + z का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसके इक्वल में क्या था, राइट हैंड साइड में x⁴ + y² + z² + 2xy + 2yz एंड + 2zx। याद आया आपको कुछ कि किस तरीके से हमें इसको, इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म ये है और ये हमारी जो दी गई है इसी से मैच कर रही है। ये वाली टर्म इस टर्म से मैच कर रही है और हमें एक्सपेंड करके इसे इस टर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम जब इसको कंपेयर करते हैं इस टर्म का इस टर्म के साथ, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ x के प्लेस पे हमें x ही गिवन है। साथ में भी देखिए कि y के प्लेस पे यहाँ पे 2y गिवन है। तो हम y के प्लेस पे यहाँ हमें 2y दिया है एंड z के प्लेस पे यहाँ पे 4z हमको गिवन है। z के प्लेस पे हमको 4z पुट करना है। नाउ पुट दिस इन आइडेंटिटी 1। इसको हम 1 डाल लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, एंड इन सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। जब इसमें पुट करेंगे तो हमें इधर की वैल्यू मिल जाएगी। तो x के प्लेस पे x ही है एंड y के प्लेस पे यहाँ पे 2y है एंड z के प्लेस पे 4z है। अब हम इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी x² हो गई। x में कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि x एज इट इज है। और y के प्लेस पे यहाँ हमें 2y दिया गया है, तो हमें करना है 2y का स्क्वायर एंड z के प्लेस पे हमें यहाँ पे 4z दिया है, तो हम लिखेंगे 4z का स्क्वायर प्लस 2xy। ये जो फोर्थ टर्म आई है 2sy, ट्वाइस ऑफ x एंड y, तो हमें 2 मल्टीपल x के प्लेस पे x एंड y के प्लेस पे 2y। y के प्लेस पे हमें 2y दिया है, तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। फिर 2yz में 2 एंड y के प्लेस पे हमको यहाँ दिया है 2y एंड z के प्लेस पे हमको दिया है 4z। ओके, ये वाली टर्म हमने बना ली। अब इसकी लास्ट टर्म आती है जिसमें ट्वाइस ऑफ z के प्लेस पे हमको यहाँ 4z दिया है, तो 2 मल्टीपल 4z एंड x। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम इसको सब कुछ सॉल्व करके लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म बन गई x² + 2y² को हम ओपन करेंगे, बना 4y² प्लस इसको ओपन किया तो बना 16, 4 का स्क्वायर 16 एंड z का स्क्वायर प्लस इन टर्म को मल्टीपल किया, बना 2 एंड 2 4xy एंड इन डिजिट्स की मल्टीपल की तो 2 एंड 2 4 4 जा 16yz एंड लास्ट टर्म में देखिए 2 4 जा 8 एंड zx। ओके, हमें जो ये क्वेश्चन है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे मिल गया है। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
चलिए अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में भी हमको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, वही हमको 3 टर्म दी गिवन है स्क्वायर के साथ, तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है जो हमने याद की है, और हमें करते करते आइडेंटिटीज याद होती चली जाएंगी। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और आप खुद ही आइडेंटिटी लगाते चले जाएंगे, और रिकॉग्नाइज करने में भी आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ट्वाइस ऑफ zx, ये हमारी आइडेंटिटी है। फिर जब हमने इसके साथ इसे कंपेयर किया, ऑन कंपेयर करने पे हमें ये देख रहे हैं कि यहाँ x के प्लेस पे हमें 2x दिया गया है, x के प्लेस पे हमें यहाँ 2x गिवन है, एंड y के प्लेस पे हमें -y दिया है। देखिए y के प्लेस पे -y है, ओके, एंड z के प्लेस में यहाँ पे z ही है। तो मोस्टली सभी सेम है, बस ये ट्वाइस में है और इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है y के साथ। तो इसमें हम सब में वैल्यू पुट करते हैं। पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी, वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे हमने x के प्लेस पे 2x पुट किया, y के प्लेस पे -y एंड प्लस z का स्क्वायर। इट गिव्स, अब राइट हैंड साइड को हमने कैसे एक्सपेंड किया है, इन सब में वैल्यूज पुट करनी है। x के प्लेस पे हमें 2x पुट करना है, एंड y के प्लेस पे -y एंड z के प्लेस पे z ही है, प्लस 2xy, 2x के प्लेस पे 2x एंड y इज -y एंड 2yz इज 2 एंड y इज -y एंड z, एंड ये वाली टर्म में यहाँ लिख देती हूँ 2z एंड x के प्लेस पे हमें यहाँ पे 2x गिवन है, ओके। अभी देखिए फर्स्ट टर्म क्या बन के आती है, 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, इस डिजिट का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -y का स्क्वायर करेंगे तो +y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इस टर्म में देखिए 2 and 2 4, साथ में y नेगेटिव का है तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ गया, -2 and 2 4 बनेगा, 2 and 2 4 माइनस साइन आ गया और साथ में आया एक्स वाई। इस टर्म में भी माइनस साइन आएगा क्योंकि y माइनस में है, 2yz माइनस का 2yz एंड लास्ट टर्म बन गई हमारी 4zx, ओके। तो इस तरीके से ये हमको यहाँ पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लाके इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया। थर्ड पार्ट है इसका -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप आइडेंटिटीज जरूर लिखा करें क्योंकि उसके कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत कम टाइम में और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आप जरूर आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखा करें, उसके बाद आप इसे कंपेयर करके लिखेंगे। ऑन कंपेयर वी गेट x के प्लेस पे -2x, x के प्लेस पे हमें यहाँ -2x दिया है एंड y के प्लेस पे यहाँ पे 3y दिया है। देखिए इसे आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि आप ये सोचे y 3y के कैसे इक्वल हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज बताई गई है कि यहाँ y के प्लेस पे हमें 3y दिया गया है तो हमें आइडेंटिटी में y के प्लेस पे 3y को पुट करना है, ये इसके इक्वल होता नहीं है। और नेक्स्ट जो हमें दिया गया है z के प्लेस पे हमें यहाँ पे 2z को पुट करना है, ठीक है। तो अब हमने इसमें इक्वेशन 1 इसको डाल ली और इसमें हमने वैल्यूज को पुट करके देखा तो हमारी टर्म मिलती है -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। देन राइट हैंड साइड वाली टर्म में आ जाएगा x स्क्वायर है तो -2x का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे हमको 3y पुट करना है, 3y का स्क्वायर, z के प्लेस पे हमको 2z पुट करना है, 2z का स्क्वायर एंड फिर 2xy, x के प्लेस पे फिर आ गया माइनस का 2x। माइनस की अगर कोई टर्म आती है तो आप इसे ब्रैकेट में करके लिखा करें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 2x एंड y के प्लेस में हमारे पास है 3y।
एंड 2yz, 2y के प्लेस पे फिर से हमें 3y है एंड z के प्लेस पे है 2z एंड देन 2zx के प्लेस पे 2z के प्लेस पे हम लिखेंगे 2z एंड x के प्लेस पे है माइनस का 2x। ओके, अब इसको नेक्स्ट टर्म में हम इसको सबको सॉल्व करके लिखते हैं। एक बार हम सबको वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में इसको सबको सॉल्व करते हैं ताकि कोई माइनस से या साइन से रिलेटेड मिस्टेक ना हो। माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे माइनस का इवन नंबर अगर पावर होती है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। इस टर्म में बनता है, इस टर्म का बना 9y का स्क्वायर, इस टर्म में बना 4z का स्क्वायर एंड इस टर्म का बनता है, माइनस का साइन हमको दिया गया है और एक ही माइनस का साइन है तो हमने आगे लगा लिया इसको एंड इसकी मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 3 जा 12 12x y। इस टर्म में दोनों टर्म प्लस में है, दोनों हमारी y और z प्लस में है, तो 2 3 जा 6 एंड 2 12 प्लस 12yz और इस टर्म में माइनस के 2x दिया गया है तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी। 2 2 जा 4 एंड 2 8zx। इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में हमने इसको सॉल्व करके और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया। ओके, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी है, तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिटी लिख लेते हैं। इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अब इसकी आइडेंटिटीज को हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड एंड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। ओके, जब हमने कंपेयर किया इसको आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करने पे ऑन कंपेयर देन वी गेट, हमें क्या मिल रहा है इसमें, x के प्लेस पे हमें x यहाँ पे दिख रहा है 3a, x के प्लेस पे यहाँ पे 3a लिखा हुआ है एंड y के प्लेस पे यहाँ हमें 7b दिया गया है एंड z के प्लेस पे हमें यहाँ पे माइनस c दिया है। ओके, तो अब ये सारी हमने जो वैल्यूज हैं हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे जैसे अब तक हमने किया है सभी 3 क्वेश्चंस में। तो सभी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर एंड x के प्लेस पे यहाँ है 3a का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे माइनस 7b एंड z के प्लेस पे माइनस c का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x एंड y एंड माइनस c का स्क्वायर। ओके, अब हमारी 2xy वाली टर्म आती है, इसमें 2 एंड x के प्लेस में फिर से हमने 3a एंड y इज माइनस 7b, हमारी ये वाली टर्म हो गई। अब 2yz की टर्म में 2y के प्लेस पे हमने लिख दिया माइनस 7b एंड z के प्लेस पे हमने लिखा माइनस का c। अब ये लास्ट टर्म जो आती है 2zx, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, जगह नहीं है इधर। 2z, z के प्लेस पे आ गया माइनस c एंड x के प्लेस पर आया है 3a। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट लाइन में सबको ओपन करके और सारा सॉल्व करके इसको लिख देते हैं। 3a का स्क्वायर हो गया 9a का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड a का स्क्वायर हो गया एंड माइनस 7। देखिए माइनस का स्क्वायर दिया है और इवन इसमें पावर है तो माइनस का साइन हो गया प्लस का एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49b स्क्वायर एंड माइनस c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। और ये टर्म जो है हमारी बनेगी, देखिए इसमें केवल माइनस का एक बार माइनस दिया गया है तो हमारा आ गया माइनस, फिर डिजिट को मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 एंड 7 6 7 जा 42ab। ये टर्म बनेगी माइनस एंड माइनस, 2 बार माइनस दिया है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया एंड 2 7 जा 40 bc और इस टर्म में माइनस आएगा 2 3 जा 6 6ac।
देखिए हमने सॉल्व करके इसको यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, यही इसका सॉल्यूशन। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट में हमको दिया गया है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। और इसमें हम लोग फिर से सबसे पहले हमें आइडेंटिटी लिखनी होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले उसमें आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज की है हमें लिखनी है यूजिंग आइडेंटिटी -2x² + y² + z। हमें बताना होता है एग्जामिनर को कि हमने कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज करी है। सॉरी, ये हो गया इसका होल स्क्वायर। ओके, x² + y² + z²। मैं इतनी बार आप लोगों को आइडेंटिटी बोल बोल के, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये रट जाए। बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप बिल्कुल करते चले जाएं फ्लो में। 2zx। ओके, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जब हमने इसके संग इसको कंपेयर किया आइडेंटिटी के साथ अनकंपेयर, देन वी गेट, कंपेयर करने पे, ठीक है, कंपेयर करने पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें x के प्लेस पे दिया गया है -2x, हमें x के प्लेस पे -2x दिया गया है, और y के प्लेस पे हमको दिया गया है 5y, एंड z के प्लेस पे हमको यहाँ दिया है -3z। पुट दिस वैल्यू इन द आइडेंटिटी, देन वी गेट -2x + 5y - 3z का स्क्वायर। देन इसके बाद जो हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी वो -2x, क्योंकि x के प्लेस पे -2x है, एंड y के प्लेस पे 5y दिया है तो 5y का स्क्वायर, प्लस z के प्लेस पे -3z है तो 3z का स्क्वायर। देन 2 टाइम्स ऑफ x एंड y, x के प्लेस पे -2x पुट किया इसमें, एंड y के प्लेस पे 5y किया, एंड 2yz, y के प्लेस पे हमने यहाँ पे 5y ले रहे हैं, और z के प्लेस पे -3z ले रहे हैं, और लास्ट टर्म 2zx, z के प्लेस पे -3z, और x दिया है -2x। ओके, हमने यहाँ टर्म को जो हमें इसके प्लेस पे दी गई है सब हमने कंपेयर करके इसमें पुट कर लिया है। अब हम इसमें सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसको सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म को हमारी बनी 4x का स्क्वायर, सेकेंड टर्म को सॉल्व किया तो हमारी बनी 25y²। इस टर्म को सॉल्व किया थर्ड टर्म को तो हमारी बनी 9z का स्क्वायर। फिर हमने इस टर्म को सॉल्व किया तो हमारी बनी 2 × 2 4, 5 × 20, 20xy। एंड देन हमने इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो हमारी बनी माइनस का 5 × 2 = 10, 10 × 3 30, 30yz। उसके बाद ये लास्ट टर्म में इसको सॉल्व करके हमारा हो जाएगा, माइनस और माइनस दिया गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस करके मल्टीपल की 2 × 3 = 6, 2 × 12, 12zx। ओके, तो सॉल्व करके हमारा ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल गया। ओके, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आप ही देखिए, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी हमारे पास है, लिखी हुई है, मैंने रब नहीं की है। और यहाँ पे आप देखिए कि हमें x के प्लेस पे, y के प्लेस पे और z के प्लेस पे क्या क्या चीज गिवन है। जब हम इसकी इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि x के प्लेस पे, यानी कि फर्स्ट इसमें दिया गया है x के प्लेस पे 1/4a, एंड y के प्लेस पे दिया गया है -1/2b, एंड z के प्लेस पे दिया गया है 1। तो इस वैल्यू को हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। वैसे ही सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ए है ये 1/4a। ओके, 1/4a - 1/2b + 1 का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म को देखिए, ये जो है फ्रैक्शनल टर्म है तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट टर्म x² है, x² यानी कि 1/4a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बनी हमारी -1/2b का स्क्वायर, थर्ड टर्म में है हमारी 1 का स्क्वायर, एंड इसके बाद वाली ट्वाइस टर्म है हमारी x एंड y, जिसमें कि 1/4a एंड -1/2a। फिर इसके बाद हमारी ये वाली टर्म बनी 2yz की, 2y के प्लेस पे -1/2b
एंड z के प्लेस पे 1 है 1 एंड लास्ट टर्म इज 2zx। 2z के प्लेस पे हमें 1 दिया है एंड x दिया है 1/4a। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे देखिए इसमें आएगा फर्स्ट टर्म जो है हमारी 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 1/16, 4 4 जा 16 एंड a का स्क्वायर। एंड इसमें देखिए माइनस की टर्म दी गई है ये और स्क्वायर के साथ 2 टाइम्स दिया गया, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा एंड 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 b का स्क्वायर एंड ये वाली टर्म 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, फिर इस वाली टर्म में आके देखिए कि इसमें माइनस दिया गया है, सिंगल है माइनस, तो माइनस का और साथ में आप देखिए ऊपर जो हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है वो है 2 एंड डिनोमिनेटर में 4 2 जा 8, 2/8 a b। ओके, इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे माइनस आगे आएगा क्योंकि a की माइनस दिया है एंड 2 देखिए हम यहीं पे इसको काट देते हैं, 2 से 2 कटा एंड माइनस का b, b into 1 इज b और इस टर्म में हमको मिला है प्लस करके 2/4 a। ओके, इसे हम थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहें तो 2/8 के प्लेस पे हम यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं रिड्यूस करके, 2/4 के प्लेस पे 1/2 लिख सकते हैं रिड्यूस करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये आंसर मिल गया। अब इस 5th क्वेश्चन आता है, इस पे हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें ये इतनी बड़ी सी टर्म दी गई है, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। तो आप ये देखिए ये जो हमें टर्म दी गई है तो ये स्क्वायर की फॉर्म में, साथ में इसमें कितनी टर्म्स हमको दिखाई दे रही हैं, x² y² और z² के साथ। फिर इसमें जो है x y y z वही जो हमें सर्किल बना बताया था मैंने, x y फिर y z एंड z x इस तरीके से दिया गया है। तो आपको याद आ रहा होगा कि अभी हमने 4th क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसमें हमने यूज की थी आइडेंटिटी, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz एंड 2zx। ओके, तो आपको ये कौन सी वाली साइड का दिख रहा है, ये राइट हैंड साइड का दिख रहा है या लेफ्ट हैंड साइड का दिख रहा है। इसमें देखिए ये इतनी बड़ी वाली जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, तो हमें इस बार आंसर इस राइट हैंड साइड में दिया है, हमें राइट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया है और हमको आंसर अब निकालना है इस वाली फॉर्म में। अगर हमें इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है तो आंसर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालना है, और अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो हमें आंसर फिर शॉर्ट फॉर्म में निकालना है। तो जब हम कंपेयर किसकी करेंगे, हम इस वाली टर्म की, इस वाली साइड के सभी टर्म की कंपेयर इससे करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो हमें ये दिया गया है 4x², तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि x² केवल x के ऊपर ही है, 4 का नहीं है, हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ता है इसके लिए। तो हमने क्या लिखा, 4x² को 2x², 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। उसके बाद 16z का स्क्वायर है तो 16 आई थिंक 4z का स्क्वायर है। ठीक है, इसमें आप एक चीज और नोटिस कीजिए, देखिए इसमें माइनस की 2 टर्म आ रही है बट इसमें प्लस की है। इट मीन्स इससे हमारे माइंड में ना एक चीज क्लिक करती है कि ये वाली जो टर्म आ रही है इसमें दोनों में माइनस दिया गया है। ओके, और इसमें जो कॉमन हमारा जो वेरिएबल दिया है वो z दिया है, इसमें भी z दिया है और इसमें भी z दिया है। वेरिएबल इसमें कॉमन है और माइनस भी इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स ये इट मे बी कि z की जो वैल्यू है वो माइनस में हो सकती है ना। तो हम इसमें हमें क्योंकि लग ही रहा है कि z इसमें अगर कॉमन है तो हम ऐसा करते हैं z को माइनस लेके लिखेंगे, तो हमने 4z का कर दिया -4z। ओके, ठीक है, अब हम 12xy को ऐसे ही ब्रेक करके लिखते हैं, हम इसमें से 2 निकाल लेते हैं, तो 2 निकालते हैं और x के प्लेस पे देखो हमने x के प्लेस पे यहाँ पे हमने 2x किया, तो हम इसको लिखते हैं 2x, साथ में चेक भी करते चले जाते हैं कि जो हमारा मल्टीपल है वो इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं। मल्टीप्लाई 3y, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई 2 2 जा 4 3 जा 12xy, हमें ये टर्म मिल गई। उसके बाद इसमें देखिए 24yz है, 2 इसमें से निकाला एंड y और z है, तो y है 3y एंड z के प्लेस पे आप देखिए -4z, सॉरी अभी हम इसको प्लस में ही लिखेंगे,
हमें लिखना है ना 2yz, इसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं। 3yz के प्लेस पे हो गया -4 और चेक हम इससे करते चलेंगे कि हमारी ये चीज़ मल्टीपल करके ये चीज़ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके, फिर हमारी yz की हो गई। अब इसके बाद आता है +2, z के प्लेस पे हमको क्या दिया है -4z, माइनस का 4z एंड x के प्लेस पे दिया है 2x। ठीक है, तो अभी हमने इस वाली फॉर्म को इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने चेक भी कर लिया कि वही चीज़ है, चेंज तो नहीं हुई है। तो आप ये देखिए, इसको जब हम करते हैं -2 3y एंड -4z, तो ये हमारा माइनस आगे आ जाएगा और बन जाएगा 12, 3 4 12 एंड 24yz, ये वाली टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से जब हम इसको फुल मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगी। ओके, तो अब जो है हमें मिलेगी, हमें इस फॉर्म में आंसर को लाना है। इस फॉर्म में आंसर को लाने पे यहाँ पे हमें x के प्लेस पे 2x मिल गया, y के प्लेस पे 3y एंड z के प्लेस पे -4z। तो हमने इस तरीके से इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में हमको यही दिया गया है, इसमें भी जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz 2yz एंड 2zx। ओके, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो गिवन दिया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कंपेयर करके देखेंगे। तो 2x स्क्वायर हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये देखिए x का स्क्वायर है, बट 2 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर। 2 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये वाली फर्स्ट टर्म हमारी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज y स्क्वायर एंड 8z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। 8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमको 8 को कन्वर्ट करना है स्क्वायर रूट फॉर्म में, तो आप ये देखिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 8 का। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो ये 2 और 2 4 जो है बाहर आकर के कितना हो जाएगा 2, और अंदर बचेगा इसमें √2, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 2√2 एंड देन फिर z का ये बन गया हमारा होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें ये देखिए कि हमें फिर टर्म को इसी तरीके से तोड़ के लिखना है, जैसे हमने क्या बनाई थी, पहले 2xy की टर्म बनाई थी, तो 2xy की टर्म में प्लस 2 अलग करके लिखा, x के प्लेस पे लिखा है √2x एंड y के प्लेस पे हमें y ही दिया गया है। अब 2yz की टर्म आती है, 2y के प्लेस पे y ही है और z के प्लेस पे 2√2z दिया गया है, 2√2z। ओके, अब जो लास्ट टर्म आती है इसमें 2zx, तो z के प्लेस पे हमें 2√2z है, 2√2z एंड उसके बाद x के प्लेस पे हमें है √2x। ठीक है, जब हम इनको सबको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और ये सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे 2√2xy, देखिए मिल गया ये 2√2। अच्छा, एक चीज और देखिए, हमारी थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हुई है कि इसमें आप देखिए माइनस भी आ रहा है, तो हमारे माइंड में एकदम से ये भी क्लिक करना चाहिए कि माइनस आ रहा है, तो माइनस इन 2 टर्म में आ रहा है, और इसमें जो कॉमन टर्म है x और y, z और x, उसमें कॉमन टर्म है x, इट मीन्स जहां हमारा x दिया गया है वहां हमारा माइनस है। तो हमने क्या किया, जहां जहां हमारा x दिया गया है हमने वहां पे माइनस पुट कर दिया। ओके, इसमें है एंड इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये फॉर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे, मींस जब हम इससे इस तरफ आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, तो सॉल्व करके हमारा x के प्लेस पे माइनस हमें मिल गया है -2x एंड y के प्लेस पे है y एंड z के प्लेस पे हमें दिया है 2√2z। तो
इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमें इसका फैक्टराइज यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये हो गए आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सभी सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।